नारायण 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 नारायण। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। तो नारायण, हम आप लोग बुद्ध्यंत परस्परम उस अस्तित्व तत्व की ओर बढ़ने के लिए, उसको ठीक ठीक जानने के लिए आपस में मिलके चर्चा कर रहे हैं। नारायण, चर्चा कर रहे हैं। तो विचार कर रहे थे गीता जी के 7वें अध्याय के 27वें श्लोक पे कुछ अपनी योग्यता के बुद्धि के अनुसार विचार किया। अपने शत्रु को पहचानो। यह द्वंद्व, यह राग द्वेष, यह प्रिय अप्रिय, यही उलझा कर हम लोगों के जन्म मृत्यु के आवागमन के चक्कर में हम लोगों को डालता है। इससे समूहों में पड़ गए। बस लक्ष्य अपना छूट गया। आए थे हरि भजन और ओटन लागे कपास। अतः इन द्वंद्वों के राग द्वेष से बचकर शुद्ध अस्तित्व तत्व परमात्मा की ओर चलना चाहिए, चलना चाहिए। तो देखो नारायण, इच्छा द्वेष से उठा द्वंद्व मोह हमारे हृदय में है, और देखो हम उसको मिटा सकते हैं। हमेशा महापुरुष जो साधन संपन्न वास्तव में अस्तित्व में स्थित है, वो जानते हैं, वो हिप्नोटाइज नहीं करते हैं, सच बता देते हैं। कहते देखो आप में सामर्थ्य है, भूल तेरी है तू ही मिटा दे। पूर्ण ब्रह्म ये निश्चय जमा ले। स्वामी होके बना क्यों दास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। देखो नारायण, हम आपका अस्तित्व सदा एक नित्य है, वह शुद्ध है और बुद्ध है और मुक्त है। आय हाय हाय, एक है और नित्य है, वो हमेशा रहता है। क्या बात है। हम सुबह थे कि शाम थे कि रात को थे, दोपहर को, ये सब समय बदला, लेकिन हम नहीं बदलते हैं नारायण, नहीं बदलते हैं। तो इसको महापुरुष ठीक ठीक बताते रहे। हमारे में समर्थ है, पर हम उन शक्ति का बस दुरुपयोग कर रहे हैं। बस पहचान यही है कि वह भगवान का भजन करता है। वो कौन कैसे है नारायण? छूटने का उपाय है और हमारे में है कि क्या पहचान है कि वो भगवान का भजन करता है। सभी प्राणी प्राय करके हम राग द्वेष के वशीभूत हो रहे हैं। अतः भगवान कह रहे हैं कि मां न भजनते, और जब राग द्वेष से छूटता है तब भजन करते हैं। वे जन्म मरण के से बचते हैं। राग द्वेष में अच्छे मेरे तेरे में ही फंस गए हैं नारायण, फंस गए हैं। जब तक नारायण मुझे अच्छी तरह याद है, हरिद्वार में घाट पे एक संत आए थे, सत्संग कर रहे थे, तो उन्होंने दोहा कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। देखो नारायण, भजन का भी, भजन किसे कहते हैं, जो भी हमें समझना करो, आगे पता चलेगा कि भजन है क्या। और नारायण, जब तक ये जगत सब सपना न लगेगा ना, तब तक वास्तविक भजन होगा, पर नहीं हो रहा है। वास्तव में ये सपना है। देखते देखते क्या बात पकड़ में आई, मैंने आपको बताया ही है कि एक उड़िया बाबा के ग्रंथ में कि कहीं मैंने पढ़ा था कि एक संत को लोग जानबूझ करके पिक्चर में ले जाते थे, थिएटर में। वो नाना कहते, बोले नहीं महाराज जी चलो चलो चलो। वो सरल थे, चल देते थे कि चलो भैया। जब पिक्चर चलता था तो उसमें कोई चोरी चोरी करके भाग रहा है, तो वो महाराज जी कहते, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इधर देखिए उठा के भाग रहा है, भाग रहा है। तो बगल वाले कहते, महाराज जी ये तो पिक्चर है, पिक्चर, ये दिखता है, है नहीं। तो कहते थे, बेटा ये भी संसार भी पिक्चर है, पिक्चर, इसमें कोई वस्तु पकड़ में आती नहीं है, सब बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। बस वो बह वाला कह रहा है, बह तो दे रहा है कि हम पे आशा मत रखो, तुम जो हो उसको पहचानो। अरे ये शरीर, तीनों शरीरों का, हाँ देखो नारायण, स्थूल शरीर को भी हम लोग कितना संभाल रहे हैं। हाथ पैर आदि को क्या बुढ़ापे से बच पाए, बीमारी से बच पाए,
ना। इसी तरह सूक्ष्म शरीर में ये राम ये है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना, ये अंतःकरण, ये सूक्ष्म शरीर है। और कारण शरीर, ये कारण शरीर हम कहते हैं, पर नारायण अनुभवियों ने बताया, मुझे बात अच्छी लगी कि वाह क्या बात है, कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर को एक मानना, यही कारण है, अज्ञान है, यही भूल है। ये दोनों अलग है, पर हम उसको मान रहे हैं, बस यही कारण, अज्ञान ही कारण शरीर है। तो भगवान कहते हैं, येषां त्वनगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन पुण्यात्मा जनों के पाप समाप्त हो गए हैं, वे द्वंद मोह से छूटकर दृढ़व्रत पूर्वक मेरा भजन करते, दृढ़ता पूर्वक। हाँ देखो, सुने, देखो नारायण, जब अब इनके पाप का अंत हो जाता है, तब ये मनुष्य होते हैं, मनुष्य। येषां त्वनगतम पापम जनानम, जब पाप नष्ट होते हैं तब मनुष्य होते हैं, नहीं तो नारायण पशु जैसा जीवन है, पशु। अरे पशु से भी गया बीता हुआ है नारायण, गया बीता हुआ है। हाँ देखो ना, पशु तो कल की चिंता नहीं करता कि कल क्या खाएंगे, लेकिन हम आप लोग अपने जीवन में देखें कितनी चिंता कर रहे हैं, बताओ। इस विषय में हमें जयदयाल गोयनका महाराज जी की गीता भवन के संस्थापक की एक बात याद आई, ग्रंथों में पढ़ी थी भाई, कि उन्होंने भोजन बनाया, कहीं गए होंगे यात्रा में, और अपने भाई जयदयाल गोयनका जी ने, सेठ जी ने अपने भाई को भेजा कि जाओ किसी को बुला के लाओ, संत को, तो अपने भोजन कराए। उनके भाई गए, उनका नाम भी हमें मित्रों ने सुनाया था, मैं भूल गया। वे लेने गए तो कोई संत के कहा, चलो महाराज जी भोजन पालो। तो संत जी ने कहा, आज आप करवाओगे, कल कौन करवाएगा। वे चुप हो गए और वापस लौट आए। तो जयदयाल जी ने कहा, सेठ जी ने, बोले क्यों नहीं ले आए। बोले वो संत जी ने ऐसे ऐसे कहा। अब जयदयाल जी खुद गए, बोले महाराज जी चलो भोजन पवाओ, भोजन पालो, आओ प्रसाद पालो। तो उस संत जी ने कहा, आज आप करवा रहे हो, कल कौन करवाएगा। तो सेठ जी ने, जयदयाल गोविंद जी सेठ जी ने कहा, महाराज जी हम कौन करवाने वाले हैं, जो पहले करवाया वही आज करवा रहा है और कल भी वही करवाएगा, हम कौन करवाने वाले हैं। आहा, देत है दिन और रात, लोग मुझे दानी कहे, इसके लिए यार नीचे नैन हो जाते हैं। तो कह रहे हैं, मनुष्य जब बनता है कि अपने मैं कर रहा हूं, आहा मैं भोग रहा हूं, ये अच्छा ये बुरा, उन द्वंद्वों से छूट जाता है, वास्तव में वो मनुष्य। तो देखो, कह रहे हैं ग्रंथों में कि एक व्यक्ति को कथा करना आता था, पर वह चुप बैठा था। महात्मा ने पता लगाया, इससे भगवान की लीला का वर्णन करना आता है, फिर यह चुप क्यों बैठा है। उसका पाप उसकी जीभ पकड़ के बैठा था कि भगवान की चर्चा इसके मुख से बाहर न जाए। हाँ, ये पाप जीभ पे बैठा हुआ है। तो एक श्रोता बैठा था, उसके कान थे, समझ भी थी, पर सुनता नहीं था। उसका पाप उसके कान में बैठा, उसे भगवत चर्चा सुनने नहीं दे रहा था। कह रहे एक सज्जन परमार्थ के विषय में प्रश्न करते थे, पर चुप बैठे थे, क्योंकि उसके मन को पाप दबाए था। प्रश्न मन में उठ नहीं रहा था। तो नारायण एक पुण्य आत्मा वहां आ गया, उसने प्रश्न कर दिया, तो वक्ता की जीभ खुल गई, श्रोता के कान खुले, और प्रश्नकर्ता के मन में भी प्रश्नों का उदय हुआ। उसने भी प्रश्न किया, भगवत कथा संबंधी प्रश्न से तीनों के पाप कट गए। नारायण, मनुष्य के जीवन में पाप का अंत क्या है। दूसरों को बुरा समझना, कर्ता समझना, अपने को ब्रह्म न समझकर भला या बुरा समझना, यही अविद्या पाप है। आहा, क्या बात है। उस अस्तित्व से एक न समझना, यही पाप है।
इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, ये सब पापों का बाप है। हाँ, उसको मैं मेरा मान करके हम लोग बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। तो नारायण